नमस्ते। यिन योग आज की भागदौड़ भरी दुनिया में शांति का एक नखलिस्तान है। जहां आजकल हर कोई पावर योग, जिम और दौड़ने के पीछे भाग रहा है, वहीं यिन योग हमें ठहरना सिखाता है। ये केवल एक कसरत नहीं है, बल्कि यह एक चिकित्सा है। ये शरीर के उन हिस्सों को ठीक करता है जहां सामान्य व्यायाम नहीं पहुंच पाता। नमस्ते दोस्तों, हरिओम। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ जाती है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो बहुत तेज है। सुबह उठो, भागो, काम पर जाओ, जिम जाओ, पसीना बहाओ। हम हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। इस भागदौड़ वाली ऊर्जा को हम यांग ऊर्जा कहते हैं। यांग मतलब गर्मी, गति और बदलाव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम हमेशा भागते रहेंगे तो थक जाएंगे? हमें संतुलन चाहिए, हमें ठंडक चाहिए, हमें ठहराव चाहिए। इसी ठहराव का नाम है यिन योग। यिन योग हमें सिखाता है कि रुकना कमजोरी नहीं है, रुकना ताकत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जमीन पर बैठकर या लेटकर बिना हिले डुले हम अपने शरीर को लोहे जैसा मजबूत और पानी जैसा लचीला बना सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यिन और यांग क्या है। ये एक चीनी सिद्धांत है। ब्रह्मांड में दो तरह की ताकतें हैं। यांग वो है जो कठोर है, गर्म है और बदलता रहता है। जैसे हमारी मांसपेशियां यानी मसल्स। जब हम जिम करते हैं या दौड़ते हैं तो हम अपनी मांसपेशियों पर काम करते हैं। मांसपेशियां यांग हैं, वे गर्म होना पसंद करती हैं। लेकिन हमारे शरीर में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो प्लास्टिक की तरह सख्त हैं, जैसे हमारे जोड़, हमारी हड्डियां, हमारे लिगामेंट्स और हमारे शरीर के अंदर का जाला जिसे फेशिया कहते हैं। इन हिस्सों को यिन ऊतक कहा जाता है। अगर आप प्लास्टिक को बार बार मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा। उसे खींचने के लिए धीमे दबाव की जरूरत होती है। यिन योग इन्हीं सख्त हिस्सों के लिए है। ये हड्डियों और जोड़ों के बीच की जगह को खोलता है। दोस्तों, यिन योग बाकी योग से बिल्कुल अलग है। इसे करने के 3 नियम हैं, जिन्हें हम 3 तत्व कहते हैं। पहला नियम है अपनी सीमा को पहचानना। जब आप किसी आसन में जाते हैं तो आपको वहां तक जाना है जहां आपको हल्का खिंचाव महसूस हो। बहुत ज्यादा दर्द नहीं होना चाहिए और बहुत आराम भी नहीं होना चाहिए। इसे हम एज कहते हैं। दूसरा नियम है स्थिरता। एक बार जब आप आसन में आ जाएं तो आपको पत्थर की मूर्ति बन जाना है। हिलना डुलना मना है। जब हम मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हैं और हिलना बंद कर देते हैं, तभी दबाव हमारे जोड़ों और हड्डियों तक पहुंचता है। अगर आप हिलेंगे तो सारी ताकत मांसपेशियां ले लेंगी और जोड़ों को फायदा नहीं होगा। तीसरा नियम है समय। यिन योग का जादू समय में है। हम हर आसन में कम से कम 3 मिनट से लेकर 5 मिनट या उससे भी ज्यादा देर तक रुकते हैं। शुरुआत में ये मुश्किल लगता है, मन भागता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है शरीर खुलने लगता है। अब थोड़ा विज्ञान समझते हैं। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे एक सफेद रंग की झिल्ली होती है जिसे फेशिया कहते हैं। यह एक मकड़ी के जाले की तरह पूरे शरीर में फैली है। यही फेशिया हमारे अंगों को अपनी जगह पर रखता है। उम्र के साथ साथ या चोट लगने पर यह फेशिया अकड़ जाता है, सूख जाता है। इसी वजह से बुढ़ापे में लोग झुक जाते हैं या उनके घुटने जाम हो जाते हैं। यिन योग इस फेशिया को गीला करता है। जब हम किसी एक मुद्रा में 5 मिनट तक रहते हैं तो वहां खून और ऊर्जा का बहाव तेज हो जाता है। फेशिया में हाइलुरोनिक एसिड बनता है जो जोड़ों को तेल देने का काम करता है। इसलिए यिन योग को बुढ़ापा रोकने वाली दवा भी कहा जाता है। अब हम उपायों की बात करते हैं। आजकल हर दूसरे इंसान को कमर दर्द है क्योंकि हम दिन भर कुर्सी पर बैठते हैं। यिन योग में इसके लिए एक बहुत ही जादुई आसन है जिसे स्फिंक्स पोज कहते हैं। इसमें हम पेट के बल लेट जाते हैं और अपनी कोहनियों को जमीन पर रखकर छाती को ऊपर उठाते हैं, जैसे मिस्र में स्फिंक्स की मूर्ति है। इस आसन में हमें 3 से 5 मिनट रहना होता है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क होती है उसे दबाता है और वहां खून के दौरे को बढ़ाता है। ये स्लिप डिस्क और लोअर बैक पेन के लिए रामबाण इलाज है। अगर दर्द ज्यादा है तो हम सील पोज कर सकते हैं, जिसमें हम हाथों को सीधा कर लेते हैं। तनाव आज की सबसे बड़ी बीमारी है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं और शरीर अकड़ जाता है। यिन योग में इसके लिए चाइल्ड पोज यानी बालासन है। हम घुटनों के बल बैठते हैं और माथे को जमीन पर रख देते हैं।
ये आसन हमें मां के गर्भ जैसी सुरक्षा देता है। इसके अलावा एक और आसन है जिसे कैटरपिलर पोज कहते हैं। इसमें हम पैरों को सामने फैलाकर आगे की ओर झुकते हैं, लेकिन इसमें हम अपनी रीढ़ को सीधा नहीं रखते बल्कि ढीला छोड़ देते हैं, सिर को लटका देते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। जब हम आगे झुकते हैं तो हम अपने अतीत के बोझ को छोड़ रहे होते हैं। जो लोग बहुत सोचते हैं या जिन्हें नींद नहीं आती, उन्हें सोने से पहले ये आसन जरूर करना चाहिए। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में भावनाएं कहाँ जमा होती हैं? योग कहता है कि हमारे हिप्स यानी कूल्हों में हमारा पुराना गुस्सा, डर और दुख जमा होता है। अक्सर इन योग करते समय लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि जमा हुआ कचरा बाहर निकल रहा है। हिप्स को खोलने के लिए ड्रैगन पोज बहुत शक्तिशाली है। ये थोड़ा मुश्किल आसन है। इसमें हम एक पैर को आगे रखते हैं और दूसरे पैर को पीछे खींचते हैं जैसे लंच करते हैं। लेकिन इसमें हम मांसपेशियों का इस्तेमाल नहीं करते, बस गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को अपना काम करने देते हैं। इसके अलावा स्लीपिंग स्वान पोज है जो कबूतर आसन जैसा है। ये हमारे हिप्स के बाहरी हिस्से को खोलता है। गुस्सा और चिड़चिड़ापन दूर करने के लिए ये आसन बहुत अच्छे हैं। चीनी चिकित्सा पद्धति मानती है कि हमारे शरीर में ऊर्जा की नदियां बहती हैं जिन्हें मेरिडियन कहते हैं। हर मेरिडियन किसी न किसी अंग से जुड़ी है, जैसे किडनी, लीवर और पेट। इन योग के आसन इन मेरिडियन को साफ करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम पैरों के अंदरूनी हिस्से में खिंचाव महसूस करते हैं तो हम लीवर और किडनी मेरिडियन को ठीक कर रहे होते हैं। जब हम आगे झुकते हैं तो हम ब्लैडर मेरिडियन पर काम करते हैं जो हमारी पीठ में होती है। इन योग करने से न केवल शरीर लचीला होता है बल्कि अंदरूनी अंग जैसे किडनी और लीवर भी डिटॉक्स होते हैं। ये बिना दवा के इलाज जैसा है। पाचन और महिलाओं की समस्याओं के लिए बटरफ्लाई पोज यानी तितली आसन बहुत खास है। इन योग में हम पैरों को हिलाते नहीं हैं, हम बस पैरों के तलवों को मिलाकर बैठ जाते हैं और एड़ियों को शरीर से थोड़ा दूर रखते हैं। फिर धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हैं और सिर को पैरों पर या तकिए पर टिका देते हैं। इस स्थिति में 5 मिनट रहने से जांघों के अंदरूनी हिस्से खुलते हैं। ये किडनी मेरिडियन को सक्रिय करता है। महिलाओं में पीसीओडी और अनियमित पीरियड्स की समस्या के लिए ये आसन बहुत लाभकारी है। ये हमारे पेट के अंगों की मालिश करता है और पाचन सुधारता है। तो दोस्तों, इन योग एक गहरा सागर है। इसे शुरू करने के लिए आपको किसी महंगे स्टूडियो की जरूरत नहीं है। बस एक शांत जगह चुनें, कपड़े ढीले पहनें क्योंकि शरीर